फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ लास्ट मिनट टिप्स। मैंने पीई के बोर्ड एग्जाम में 97 मार्क्स स्कोर करे थे। पूरा अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। पहली टिप निकल कर आती है 30 सेकेंड्स रूल। अभी से डिसाइड कर लीजिए, किसी भी एमसीक्यू में आप 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 30 सेकेंड में जो आंसर आपको सही लग रहा है वो लिख दीजिए। पूरा पेपर करने के बाद आखिरी में अगर टाइम बचता है तो आप फिर से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम आप एमसीक्यूज को नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, पेपर अगर हो सके तो पीछे से चालू करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि पेपर आपको सामने से चालू करना है। कोई भी सेक्शन आप पहले कर सकते हैं। ये गलती मत करना कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करा, फिर बी का एक करा, फिर सी का एक करा। नहीं, पहले पूरे एक सेक्शन को करना, लेकिन कोई भी सेक्शन आप पहले कर सकते हो। सी कर लो, बी कर लो, ए कर लो, बी कर लो, ए कर लो, सी कर लो, आपकी मर्जी। पेपर उल्टा चालू करोगे तो स्टार्टिंग में माइंड एकदम फ्रेश रहता है, लॉन्ग आंसर बढ़िया लिख पाओगे और उसके बाद फिर आप बाद का पेपर कर सकते हो। पी का पेपर वैसे ही छोटा आता है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, फिक्सचर्स हमें आखिरी में करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों का थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, कंफ्यूजन होता है। तो आप जब क्वेश्चन आंसर कर रहे होगे, अगर फिक्सचर वाला क्वेश्चन आता है तो 1 से 2 पेज उसके लिए छोड़ दो और आखिरी में फिक्सचर करो। इससे होता यह है, आखिरी में आराम से जितना टाइम बचा है उतना टाइम में आप कर सकते हो। गलत हो भी गया तो काट के फिर से कर सकते हो। स्टार्टिंग में क्या होता है, टाइम भी चला जाता है, गलत चला गया तो आंसर शीट भी फिर अच्छी नहीं दिखती है। तो 2 पेज छोड़ देना, जितना पेज बचेगा उसको काट देना। तो आखिरी में फिक्सचर्स आप कर सकते हो अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो। इसके बाद ये मैंने पहले बताया बट मैं फिर से ऐड कर रहा हूं, सेक्शंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसकी टेंशन मत लेना। फ्लो चार्ट और हेडिंग्स बहुत 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 जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन के पेपर में आराम से हेडिंग्स बनती हैं, आराम से फ्लो चार्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अग्रेशन के टाइप्स बताइए तो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, उन्हीं फ्लो चार्ट को एज अ हेडिंग यूज करेंगे, प्रॉपर नंबरिंग करके अपना आंसर करेंगे। बुलेट पॉइंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर 1 2 3 4 नंबरिंग आपको करना है। बढ़िया एकदम परफेक्ट आंसर आपको लिखकर आना है। वर्ड लिमिट, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हम बहुत बड़े बड़े आंसर लिख देंगे मार्क्स मिलेंगे। नहीं, इनफैक्ट चेकर का दिमाग घूम जाएगा। ये नहीं करना है कि वर्ड लिमिट को बिल्कुल सेम वैसे ही फॉलो करना है। इनफैक्ट थोड़ा तो ज़्यादा ही लिखना चाहिए, लेकिन लिमिटेड ज़्यादा लिखिए। जो पूछा गया है उसको आंसर करिए, मन से बेमतलब की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद पीवाईक्यूज, पी में पीवाईक्यूज करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चैप्टर के अब जितना भी टाइम बचा है पीवाईक्यूज कर लीजिए। पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। टेलीग्राम पर मैंने ट्रिक्स वाला पीडीएफ डाल दिया है। आपको आसन में प्रॉब्लम होती है और भी न्यूटन्स लॉ में प्रॉब्लम होती है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। ये ट्रिक का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्क्रीन पर जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे हैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दिया है। ये वो टॉपिक्स हैं जो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो सिर्फ यही टॉपिक्स नहीं करना है, लेकिन इन टॉपिक्स को सबसे अच्छे से करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अपने आंसर्स में कोशिश करिएगा अगर स्टिक डायग्राम वगैरह आप बना पाएँ, थोड़ा सही से प्रेजेंट कर पाएँ तो बढ़िया रहता है, क्योंकि पी के चेकर्स थोड़े से आपको मालूम है कैसे रहते हैं, पी के टीचर्स थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो जितना अच्छे से आप प्रेजेंटेशन पर फोकस कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा। फिर सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लो। आप नोटिस करोगे कि चैप्टर के नाम के आगे पूरे टॉपिक्स मेंशन रहते हैं, तो चेक कर लो कहीं गलती से कोई टॉपिक आपका रह तो नहीं गया है। अगर रह गया है तो उस टॉपिक को अच्छे से करो। कई बार हड़बड़ा जाते हैं हम और कुछ टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पी में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे गलत पढ़ लेते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन आया कि ओबेसिटी से आप क्या समझते हैं, कोई भी एक आसन बताइए जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ कुछ बताइए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अरे यार ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 आसन लिख के जाएंगे। नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन में वेटेज कितना है, एक आसन पूछा है तो भाई उसका वेटेज ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मार्क्स का होगा, बाकी 3 मार्क्स में आपको जो और पूछा गया है वो लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर सही से कर पाओगे, वरना बेमतलब बड़ा बड़ा आंसर लिख के आ जाओगे और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख कर आना कि इनकेस अगर कोई पॉइंट गलत भी हो गया तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके पास हैं। भर भर के एग्जांपल्स ऐड करो, पूरा अपना अच्छे से दिखाओ कि आपसे सब कुछ बनता है, लेकिन पैराग्राफ में आंसर मत लिखना, पॉइंट्स में लिखना। फिर एग्जाम वाले दिन सुबह 4-5 बजे उठ जाना। सुबह सबसे सॉलिड रिवीजन होता है, फटाफट पलटा के रिवीजन करना, नोट से कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। एक बार बस जल्दी जल्दी देख लेना, सब कुछ फ्रेश मेमोरी में अगर फिट हो गया तो एग्जाम में सब कुछ आपसे बनेगा।
पी का पेपर बहुत ही छोटा आता है, टाइम पर हो जाता है। आई होप आपने सैंपल पेपर वगैरह लगा के देख लिया होगा, नहीं लगाया तो टेंशन मत लेना। लेकिन मेरी बात समझो, मेरी बात यह है कि पी के पेपर में टाइम आपके पास है तो सोचकर आंसर लिखो, जल्दबाजी में मत लिखो। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो इसका आंसर कैसे फ्रेम करा जा सकता है, फ्लो चार्ट कैसे बनाया जा सकता है, सब हेडिंग्स कैसे बनाई जा सकती हैं, फिर आंसर करो। हड़बड़ा के आंसर नहीं लिखना, टाइम है, टाइम को यूटिलाइज करो, तो इससे आपके आंसर एकदम बढ़िया हो जाएंगे। और इसके बाद द ट्विन ब्रोस टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, ज्वाइन कर लो हमारा चैनल, द ट्विन ब्रोस नाम से है। पूरे पीडीएफ सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहीं पर मैं तुरंत आपके लिए अपलोड कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इन फाइनल टिप्स को फॉलो करिए, पी में आप आग लगा के आएंगे। मेरे 97 आए थे, आपके 100 आएंगे, क्योंकि आप हैं फ्यूचर टॉपर और आपने इतनी मेहनत करी है, तो आपको अच्छा अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ढेर सारा प्यार, ऑल द बेस्ट, आप कर सकते हो और आप करके आओगे। यू कैन एंड यू विल। ऑल द बेस्ट।